जब भी भारत की औद्योगिक कहानी की बात होती है तो एक नाम हमेशा सबसे ऊपर आता है, टाटा। ये सिर्फ एक कंपनी का नाम नहीं है, ये एक ऐसी विरासत है जो आधुनिक भारत के ताने बाने में पूरी तरह से बुनी हुई है। जरा सोचकर देखिए, एक ही ग्रुप जो एक तरफ घर में इस्तेमाल होने वाला नमक बनाता है तो दूसरी तरफ अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले सैटेलाइट्स। बस यही एक बात टाटा ग्रुप के विशाल दायरे की झलक दे देती है। और ये दायरा सिर्फ यहीं तक नहीं है। चाय के बागानों से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक तक टाटा की मौजूदगी हर जगह है। पारंपरिक उद्योगों से लेकर आज की एडवांस टेक्नोलॉजी तक। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक अकेली कंपनी ने एक पूरे देश की किस्मत को शेक देने में इतनी बड़ी भूमिका निभाई? चलिए इस दिलचस्प सफर को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1868 में, जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत थी। जमशेदजी टाटा, जिन्हें आज हम भारतीय उद्योग का पिता कहते हैं, उन्होंने एक ट्रेडिंग कंपनी शुरू की। लेकिन उनका विजन सिर्फ पैसा कमाने से कहीं ज्यादा बड़ा था। जमशेदजी ने एक आत्मनिर्भर भारत के लिए 4 बड़े सपने देखे थे। वो चाहते थे कि भारत का अपना स्टील हो, अपनी बिजली हो, अपने पढ़े लिखे वैज्ञानिक हों और एक ऐसा शानदार होटल हो जो भारत की शान का प्रतीक बने। और यही 4 सपने आगे चलकर टाटा ग्रुप की नींव बने। तो ये तो थे सपने। अब देखते हैं कि इन सपनों को हकीकत की जमीन पर कैसे उतारा गया और कैसे इन्होंने राष्ट्र निर्माण में मदद की। 1903 में बना ताजमहल पैलेस होटल, इसके पीछे की कहानी बहुत मशहूर है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि भारतीय स्वाभिमान का एक जवाब था। कहते हैं इसे तब बनाया गया जब जमशेदजी को एक सिर्फ यूरोपियों के लिए वाले होटल में जाने से रोक दिया गया था। उस जमाने में भारत में एक स्टील प्लांट बनाना लगभग नामुमकिन सा लगता था, लेकिन टाटा ने ये कर दिखाया। और उन्होंने सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बनाई, बल्कि जमशेदपुर जैसा पूरा शहर बसाया, जो कर्मचारियों की भलाई और उनके रहन सहन का एक बेमिसाल मॉडल था। और फिर बारी थी ऊर्जा की। टाटा पावर ने भारत के आर्थिक दिल यानी मुंबई को बिजली दी, और समझिए कि देश के औद्योगिक विकास के इंजन को जैसे ईंधन मिल गया। जमशेदजी के बाद इस विरासत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया JRD टाटा ने। उनके दौर में टाटा भारत की सीमाओं से निकलकर दुनिया के नक्शे पर छा गया। JRD टाटा ने बहुत लंबे समय तक ग्रुप को लीड किया, और उनका एक ही मूल मंत्र था, व्यापार सिर्फ मुनाफे पर नहीं बल्कि नैतिक उसूलों और मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। इसी दौर में टाटा ने आसमान से लेकर सड़कों तक अपनी पहचान बनाई। टाटा एयरलाइंस से लेकर टाटा मोटर्स तक ग्रुप ने कई नए क्षेत्रों में कदम रखा और एक बहुत बड़ी औद्योगिक शक्ति के तौर पर उभरा। अब हम आते हैं आधुनिक युग में, रतन टाटा के दौर में। यहां फोकस था टाटा को एक भारतीय कंपनी से एक ग्लोबल ब्रांड बनाने पर। जब भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए खुल रही थी, रतन टाटा ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिनसे पूरी दुनिया हैरान रह गई। उन्होंने टेटली टी, कॉरस स्टील और जैगुआर लैंड रोवर जैसे दुनिया के बड़े और प्रतिष्ठित ब्रांड्स को खरीद लिया। इन फैसलों ने टाटा को वर्ल्ड स्टेज पर एक बहुत बड़ी ताकत बना दिया। और इन बड़े बड़े अभिग्रहणों के साथ साथ टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और क्रांति हो रही थी। TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो भारत की IT क्रांति का चेहरा बनी और आज ग्रुप के मुनाफे का सबसे बड़ा सोर्स है। तो अब तक हमने ये देखा कि टाटा ने क्या बनाया, लेकिन अब ये समझते हैं कि उन्होंने ये सब कैसे और क्यों बनाया। और यही वो बात है जो इस ग्रुप को सबसे अलग बनाती है। देखिए, टाटा ग्रुप की मालिकी किसी एक परिवार के पास नहीं है, बल्कि चैरिटेबल ट्रस्ट्स के पास है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कंपनी का ज्यादातर मुनाफा समाज की भलाई के लिए वापस चला जाता है। ये एक ऐसा मॉडल है जो इसे दुनिया के दूसरे बड़े कॉरपोरेशन से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। और ये ट्रस्ट्स इस मुनाफे को वापस समाज में लगाते हैं, बेहतर शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, वैज्ञानिक रिसर्च के लिए और गांवों के विकास के लिए। ये इस बात का सबूत है कि टाटा का असली मकसद सिर्फ व्यापार करना नहीं, बल्कि राष्ट्र का निर्माण करना रहा है। चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि टाटा भविष्य के लिए खुद को कैसे तैयार कर रहा है और भारत को अगली औद्योगिक क्रांति की तरफ ले जाने के लिए क्या योजना बना रहा है। चाहे वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों या सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, टाटा आज भविष्य की हर बड़ी टेक्नोलॉजी में भारी निवेश कर रहा है। लक्ष्य साफ है, इनोवेशन के जरिए देश को आगे ले जाना। तो आखिर में टाटा की ये 150 साल से भी लंबी यात्रा हमें एक बहुत शक्तिशाली सबक सिखाती है
ये कहानी इस बात का सबूत है कि जब कोई बिजनेस सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि एक बड़े मकसद के लिए काम करता है तो वो न केवल कामयाब होता है बल्कि पूरे समाज को बदलने की ताकत रखता है।